everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. I am Prerna, your faculty for English Literature. और आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी राजस्थान सेट एग्जामिनेशन जो है उसमें इंग्लिश लिटरेचर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस हम डीकोड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो लास्ट डेट का वेट मत करिए सभी, अभी आप जो है स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग अपनी कर लीजिए। लास्ट डेट हमारी 15 जुलाई है, बट उससे पहले, जुलाई से पहले आपके पास इनफ टाइम है, आप जून में ही अपना फॉर्म भर लीजिए। और हमारी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 6 सितंबर है, सो लेस देन ओके ऑलमोस्ट हमारे पास 2 मंथ्स यहाँ पर है, लेस देन 3 मंथ्स वी हैव। और इस ड्यूरेशन में हम किस तरीके से इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्या हमारा डिटेल्ड सिलेबस है, कौन कौन से यूनिट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से राजस्थान का जो सेट एग्जाम होता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछता है। अगर हम 2023 का पेपर देखेंगे सेट एग्जामिनेशन का जो अभी 2-3 इयर्स पहले हुआ था, आप नोटिस करोगे कि सेट एग्जामिनेशन का जो लेवल है इन इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशली हमारा काफी अच्छा लेवल, डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया था। तो हम ये नहीं सोच सकते कि मैम नेट का जो हमारा लेवल होता है उसका जो लेवल है उससे काफी हमारा इजी रहता है सेट का एग्जामिनेशन, जैसा कि पहले हुआ करता था ऐसा। बट अब जो हमारे राजस्थान सेट में जो पेपर बना रहे हैं उन्होंने ये एक कंपटीशन मुझे लगता है कर लिया है नेट के साथ, कि जो नेट का डिफिकल्टी लेवल है उसी के आसपास का डिफिकल्ट लेवल हमें सेट का पेपर भी दिख रहा है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सेट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी बिल्कुल, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेट का एग्जामिनेशन क्योंकि जस्ट अभी होने ही वाला है, नेट का पेपर अभी हमारा हो जाएगा 25 जून को, तो सेम तैयारी आपकी इसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में काम आने वाली है। मैं यूनिट्स बता दूंगी कौन से यूनिट्स को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि रिसर्च, मेथोडोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स से काफी अच्छे क्वेश्चंस, इंग्लिश इन इंडिया से काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछे थे। ओके एवरीवन, तो एक बार हम सिलेबस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। हमारा जो सिलेबस है, जो कि एनटीए का हमारा सिलेबस, सेम सिलेबस हमारा यहाँ पर सेट एग्जामिनेशन का होने वाला है। कोटा यूनिवर्सिटी ने जो हमें सिलेबस दिया, उन्होंने बोल दिया है कि जो हमारी नेट की वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर जो सिलेबस है वही हमारा सेम सिलेबस सेट इंग्लिश का रहने वाला है। तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये हमें सिलेबस दिया है। अब आप देखोगे नेट की तरह अब सेट में भी इंग्लिश का सिलेबस एक हाफ पेज में, ओके 1/4 पेज में यहाँ पर आ सकता है, बट हमें स्टूडेंट्स ये देखना है किस तरीके से हमें सिलेबस को डिटेल्ड वे में पढ़ना है, राइट। इन्होंने तो बस हमें ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, बहुत ही जेनरिक सिलेबस यहाँ पर दिया है, ठीक है। यूनिट 5 में हमें बता दिया है लिंग्विस्टिक्स है, यूनिट 6 में इंग्लिश इन इंडिया, देन कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, राइट, थ्योरी, रिसर्च मेथड्स, यहाँ पर हमें ये सब कुछ बता दिया है। बट हमारा जो एग्जाम पेपर आता है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है, दैट इज सुपर डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हमारा यहाँ पर पेपर रहता है कंपैरेटिव टू द सिलेबस दे हैव गिवन। द एग्जाम पैटर्न इज वेरी मच डिटेल्ड। तो किस तरीके से हमें इस पेपर को डिकोड करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैंने कैटेगराइज किया है जिस तरीके से हम इस सिलेबस को कवर करते हैं। ओके राजस्थान सेट में जैसे कि उन्होंने आपको ड्रामा दिया है, तो ड्रामा स्टूडेंट्स अब हम ब्रिटिश लिटरेचर में भी पढ़ेंगे। ओके जो हमारा ड्रामा है वो ब्रिटिश लिटरेचर में भी हम पढ़ते हैं, राइट, अमेरिकन लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, इंडियन में भी पढ़ते हैं। बट हमें स्टूडेंट सिर्फ ये नहीं कि पहले हमने ड्रामा कवर कर लिया, फिर हम पोएट्री कवर कर रहे हैं, फिर हम फिक्शन, क्योंकि हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है पहले हम ब्रिटिश के सारे ड्रामा, जो भी हमारी पोएट्री है उसको कवर करें। ओके फिर हम यहाँ पे जो हमारे फिक्शनल वर्क्स हैं उनको कवर करें, फिर हमारे जो नॉन फिक्शन वर्क्स हैं, राइट, हम उनको कवर करें। और ब्रिटिश लिटरेचर में यस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो हमारा पूरा सेट का जो सिलेबस है, सेट का जो कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्रिटिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन पीरियड से इसकी शुरुआत करते हैं, राइट। एंग्लो सैक्सन से हमारा एंग्लो नॉर्मन, देन मूविंग फॉरवर्ड विद द रेनेसा पीरियड, फिर एलिजाबेथन पीरियड, जकोबियन पीरियड, राइट, कैरोलिन पीरियड, कॉमनवेल्थ हमारा जो पीरियड, प्योरिटन एज आ जाती है, फिर रेस्टोरेशन एज, देन एनलाइटनमेंट, ऑगस्टन एज, देन रोमांटिक एज, मॉडर्न टू पोस्ट मॉडर्न। सो एंग्लो सैक्सन से स्टूडेंट हमें ये सारी एजेस के साथ पोस्ट मॉडर्न एज तक इसको कवर करना है, राइट, पोस्ट मॉडर्न एज तक इसको कवर करना है सेट एग्जामिनेशन के लिए। एंड
जब हम एंग्लो सेक्शन से, जैसे कि मैंने अभी आपको ओके इन अ सिंगल ब्रेथ आपको सारी एजेस के बारे में बताई, सारी एजेस हमको यहाँ पर कवर करनी है और इनके साथ इनका जो क्रोनोलॉजी है, ओके, राइटर्स की क्रोनोलॉजी, वर्स की क्रोनोलॉजी, जैसे कि जॉन मिल्टन है, W.B. येट्स है, चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी, इनकी क्रोनोलॉजी बार बार हमारे एग्जामिनेशंस में सेट में भी इतनी ही इंपॉर्टेंट ये हो जाती है जितने की यूजीसी नेट में है। जो भी हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी विट्स से लेके हम देखेंगे जो हमारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वाले हमारे जो पोएट्री ग्रुप्स हैं, उसके बाद हमारे जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, कैवलियर पोएट्स हैं, राइट, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के जो मेंबर्स हैं, तो हमें साथ में लिटरेरी जो हमारे मूवमेंट्स हैं, राइट, यहाँ पर लिटरेरी मूवमेंट्स, इसके साथ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, लिटरेरी मैगजीन्स जैसे कि टैटलर, आइडलर, सैमुअल जॉनसन ने रैमलर, डैनियल डेफो ने द रिव्यू, ये सारी जो हमारी मैगजीन्स हैं, ऑल दीज मैगजीन्स वी हैव टू कवर। यस, तो इस तरीके से हमको ये पूरा जो यूनिट है, राइट, 360 डिग्री लेकर सिर्फ ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ओके, ये हमें जो है बहुत ही जेनरिक, बहुत ही ज्यादा एक बेसिक आपको आउटलाइन दी है सिलेबस की। सिलेबस इज क्वाइट वास्ट, यस, सिलेबस हमारा वास्ट है। और आप देखोगे इंडियन में भी हम जो है इंग्लिश इन इंडिया से लेके पोएट्री, ड्रामा, नॉन फिक्शन, फिक्शन सब कवर करते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ब्रिटिश में बताया है। यस, ओके, तो चलिए अब हमारा जो यूनिट 2 है जिसको मैंने कैटेगराइज किया है एज लिटरेरी थ्योरी बेस्ड ऑन द वेटेज, जैसे कि ब्रिटिश हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हो सकता है कि किसी हमें जो है सेट एग्जामिनेशन की साइकिल में कम क्वेश्चंस देखने को मिले, किसी में हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, बट ब्रिटिश लिटरेचर जो मैंने आपको बताया दिस इज द बैकबोन, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम बात करेंगे लिटरेरी थ्योरी की, तो थ्योरी हमारा ऐसा सेक्शन है जहां से सेट के कोई भी किसी भी स्टेट का हम सेट का पेपर उठा ले, यहाँ से हमारे बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टोटल आपसे जो है यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लिटरेचर से आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग हमारी कोई नहीं होती है। तो हम जब लिटरेरी थ्योरी यहाँ देख रहे हैं तो थ्योरी में हमारा न्यू क्रिटिसिज्म, ओके, न्यू क्रिटिसिज्म हम कवर करेंगे, आपको इसी के साथ फॉर्मलिज्म, ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरीज है। फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, यस, स्ट्रक्चरलिज्म के साथ जो हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, राइट, साइको एनालिटिकल जो हमारी थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है हमारी, यस, जो हमारी पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है, वी विल ऑल्सो कवर न्यू हिस्टोरिसिज्म। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे हर एग्जामिनेशन में एक तो न्यू क्रिटिसिज्म वाले सेक्शन से आते हैं जो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है, यस, और हमारा जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, राइट, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। यस, इस तरीके से हमको इन सारे सेक्शंस को, इन सारी थ्योरीज को कवर करना है। इसी के साथ जो हमारी कुछ माइनर थ्योरीज भी हो जाती है जैसे कि ईगो क्रिटिसिज्म, ओके, जिनको हम स्किप कर देते हैं, क्वेयर थ्योरी, ओके, LGBTQ क्वेयर थ्योरी हमें कवर करनी है यहाँ पर, राइट। फिर हमारी जो क्रिटिकल रेस थ्योरी आती है, एक क्रिटिकल रेस थ्योरी है, डिसेबिलिटी स्टडीज, ओके। अब हमें पूरा अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि मेजर मेजर थ्योरीज पढ़ ली है, राइट। जो हमारी डिसेबिलिटी स्टडीज है इनको हमें कवर करना है, राइट। सो ऑल दीज सेक्शंस वी हैव टू कवर इन द लिटरेरी थ्योरी सेक्शन इन यूनिट 2। उसके बाद हम देखें हमारा एक कल्चरल स्टडीज का सेक्शन है जिसमें हम फ्रैंकफर्ट स्कूल के सारे राइटर्स, मेजर हमारे जो 2 स्कूल्स हैं, सबसे पहले फ्रैंकफर्ट स्कूल,
जहां पर सबसे पहले कल्चरल स्टडीज डेवलप हुआ था, जो हमारा बर्मिंघम स्कूल है, ओके, ब्रिटिश स्कूल, इनके जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हमें कवर करना है, जो भी हमारा पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, राइट, जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी हमारे राइटर्स हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, राइट, वर्क्स की भी यहाँ पर क्रोनोलॉजी, उनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें कवर करने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में, राइट। तो जो हमें बहुत ही जेनरिक यूनिट यहाँ पर दिए, जैसे कि आप देखोगे जो हमारी लिटरेरी थ्योरी है, यस, लिटरेरी थ्योरी की जो हमारी यूनिट है वो हमें यूनिट 9 में दिया है, ओके, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, बस इतना बता दिया, बट ये सारी हमारी थ्योरीज हैं, राइट, ये सारी हमारी थ्योरीज है जिनको हमें कवर करना है, जो कि सिलेबस में गिवन नहीं है, सिलेबस में ये नहीं दिया है, बट हमको इनको कवर करना है, राइट। अगर पेपर क्रैक करना है तो इसी तरीके से पढ़ना होगा। जो यूनिट 7 है कल्चरल स्टडीज, उसमें ये सारे स्कूल्स, ये सारे मेंबर्स, ओके, फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो भी हमारे मेंबर्स है, बर्मिंघम स्कूल के जो मेंबर्स हैं, उन सबको डिकोड करना है। बर्मिंघम स्कूल में स्टुअर्ट हॉल है, रिचर्ड हॉगवर्ट्स, रेमंड विलियम्स, फ्रैंकफर्ट स्कूल में हम एरिक फ्रॉम, वॉल्टर बेंजामिन, थियोडोर एडोर्नो, ओके, हॉकिमर, ये सारे जो मैं नाम आपको बोल रही हूँ, यस, और ये सारे नाम बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो कि जॉन स्टोरी, कुछ नए नए नाम्स भी आप, नए नए नेम्स भी आप सुनोगे, बट सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन इफ यू वांट टू क्रैक द सेट एग्जामिनेशन। फिर क्रिटिसिज्म पर हम आते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा एंशियंट, ओके, ग्रीक और जो रोमन राइटर्स हैं, ओके, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, लंजाइनस, यस, यहाँ से लेके जो हमारे एलिजाबेथन क्रिटिक्स हो जाते हैं, ओके, फिलिप सिडनी, देन मूविंग फॉरवर्ड, ओके, जो हम एलिजाबेथन से आगे बढ़ेंगे तो हमारे जैसे कि ड्राइडन हम पढ़ेंगे, जो एनलाइटनमेंट एज के हमारे क्रिटिक्स है, रोमांटिक एज के हमारे क्रिटिक्स हैं, इस तरीके से करते करते हमारे जो विक्टोरियन एज के क्रिटिक्स है, मैथ्यू आर्नल्ड, राइट, और टी.एस. इलियट तक हमको इसको, यहाँ तक भी इसको भी हमको मॉडर्न एज जो हमारा है, यस, जो हमारा मॉडर्न एज है, सो मॉडर्न एज में टी.एस. इलियट तक हमको सारे जो है हमारे प्लेटो से लेके सोक्रेटिस, एरिस्टोटल से लेके मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट तक पूरा क्रिटिसिज्म, ओके, जो हमारे बीच में माइनर क्रिटिक्स भी, जैसे कि फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन ने टिम्बर लिखा है, फ्रांसिस बेकन का एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये सारे जो माइनर राइटर्स हैं यहाँ से भी एंटी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि जी.एम. हॉपकिंस के कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनस्केप, इन स्ट्रेस, मैथ्यू आर्नल्ड के कुछ हमारे इतने सारे वर्क्स हैं, हर एक वर्क में कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये सारी डिटेलिंग हमको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर करनी है, राइट। इसके साथ हम आगे बढ़े तो हमारी जितनी भी कमीशंस हैं इंग्लिश इन इंडिया में, राइट, जो कि हम पेपर 1 में पढ़ते हैं, उन सबको हमें डिटेलिंग में कवर करना है। इंडियन लिटरेचर में भी हम सारी जो पोएट्रीज हैं, राइट, पोएट्री, हमारे जो ड्रामेटिस्ट हैं, जो भी हमारे ड्रामाज हैं, जो हमारे फिक्शन राइटर्स हैं, यस, जो हमारे इंपॉर्टेंट एसेज है नॉन फिक्शन के, वो सब हम यहाँ पर कवर करते हैं। देन जो लिंग्विस्टिक्स है, ओके, लिंग्विस्टिक्स पे मैं इतने सारे मैराथन भी ले चुकी हूँ, और फिनेटिक्स हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। जो राजस्थान का सेट का पेपर हो रहा है, आप देखोगे लिंग्विस्टिक्स से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से, इंडियन लिटरेचर और इंग्लिश इन इंडिया से मेनली काफ़ी फोकस उन्होंने किया, और काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे, राइट, काफ़ी हम देखते हैं कि इन डेप्थ क्वेश्चंस हमारे इन सेक्शन से आए हैं, ओके। रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पर पूछे हैं, राइट। तो हमको लिंग्विस्टिक्स में भी जो हमारा फिनेटिक्स वाला सेक्शन है, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, ओके, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन हमको पढ़ना है, जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि सिलेबल क्या होता है, सिलेबिक वर्ड्स क्या होता है, यस, पिजन किसको बोलते हैं, क्रियोल किसको बोलते हैं, इडियोलेक्ट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में अभी जो है कवर करते हैं। जो हमारा ये सेट एग्जाम है, नेट है, सेम हमारा सिलेबस है, बस कुछ हमें जो यूनिट्स है उनको और डिटेल में पढ़ना है। और नेट में भी हम पढ़ ही रहे हैं अब, राइट, नेट का भी पैटर्न अब रिसेंट ईयर्स में काफ़ी चेंज हो गया, और हम देखेंगे कि सेट और नेट में बहुत ज़्यादा जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि नेट ने अभी लास्ट 2 साइकिल से अपना लेवल इतना इंक्रीज कर दिया है कि अब आपको सेट का पेपर ईजी लगेगा, बिकॉज NTA हैज़ इंक्रीज्ड इट्स लेवल काफ़ी ज़्यादा। तो जो पिछला सेट का पेपर हुआ था, अब नेट का उससे भी डिफिकल्ट पेपर आता है,
तो मुझे लगता है कि सेट का कंपैरेटिवली तो नेट से इजी ही पेपर आने वाला है। मॉडरेट में कहूँगी इजी तो इंग्लिश का पेपर को मुझे नहीं बोलना चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो NTA कंडक्ट करवाता है, सबसे जो है हम देखेंगे कि काफ़ी टफ पेपर हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का माना जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो हमारा MLA 9th एडिशन है, APA का जो 7th एडिशन है, राइट, यहाँ पर हमें जो साइटेशन स्टाइल है, बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर रिव्यू, किस तरीके से हमारा पूरा सिनॉप्सिस बनता है, पूरा हमको रिसर्च में डीप डेल्व करके इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी को कवर करना है। और यहाँ से भी काफ़ी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस, ओके, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, वो हमारे एग्जाम में फ्रेम होते हैं। इसके बाद हमारा जो सेक्शन है अमेरिकन लिटरेचर, यहाँ पर भी हमारी जो भी पोएट्रीज हैं, राइट, पोएट्री है, ड्रामा है, ओके, जो हमारे नॉन फिक्शन के वर्क्स हैं, जो कि एसेज हैं, ओके, जो हमारे फिक्शन के वर्क्स हैं, जितने भी हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स है, ओके, अमेरिकन लिटरेचर के लिटरेरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फायरसाइड पोएट्स हमारे हो गए, डार्क रोमांटिसिज्म है, तो हमको यहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट्स, नेग्रिट्यूड मूवमेंट, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है अमेरिकन लिटरेचर में, ओके। और जो हमारा वर्ल्ड लिटरेचर होगा, राइट, जो हमारा वर्ल्ड लिटरेचर है उसमें भी हमारे जो कैनेडियन पोएट्स हैं, कैरेबियन हमारा जो सेक्शन है, राइट, टॉकिंग अबाउट द अफ्रीकन में हमारे जितने भी राइटर्स हैं उनकी नेशनैलिटीज हमें पता होनी चाहिए, ओके। जो भी हमारे कैरेबियन राइटर्स हैं उनकी नेशनैलिटीज पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन जो हमारा लिटरेचर है वो हमें कवर करना है। यस, अफ्रीकन, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन लिटरेचर, यहाँ के जो राइटर्स हैं इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं वर्ल्ड लिटरेचर वाले सेक्शन से। फिर अगर बात करें हम, ओके, एक यूनिट 11, ओके, इन यूनिट के बेसिस पर स्टूडेंट्स हमारी यूनिट 11 जो आती है वो आती है ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, ओके, जिसमें हम ग्रीक, रोमन, फ्रेंच लिटरेचर, ओके, इटालियन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, इसको कवर करते हैं, राइट। यहाँ पर हम जो हमारे एंशियंट, ओके, जो भी हमारे ग्रीक राइटर्स हैं, जो हमारा फ्रेंच लिटरेचर है, ओके, जो हमारा इटालियन लिटरेचर है, यस, फिर हमारा जो जर्मन लिटरेचर है, ओके, ये सारे जो लिटरेचर हैं वो हम यूरोपियन लिटरेचर में कवर करते हैं, ओके, इनके जो वर्क्स हैं डिटेल में, राइट। और एक हमारा रिसर्च में जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने कवर कर लिया। एक हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको कवर करना होता है, जिसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका रहेगा RC जिसे हम कहते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी स्टूडेंट्स हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम होते हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। यस, तो इस तरीके से हमने इन सब यूनिट्स को यहाँ पर डिवाइड किया है, ओके। कोई भी आपको यहाँ पर डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इस पूरे सिलेबस को हमने डिस्कस किया है, किस तरीके से हमें सेट एग्जामिनेशन में सिलेबस को कवर करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आपको वाइड लग रहा है, आप अगर बिल्कुल थोड़े कंफ्यूज हो, या फिर आपको लग रहा है बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कहीं भी एक क्लैरिटी या एक डायरेक्शन यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, आप एक फोकस्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, और सारे ये जो मैंने आपको मूवमेंट्स, क्रोनोलॉजी, यस, मैगजीन्स बताई हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एक हमें वेग सिलेबस दिया है, बट हम इस सिलेबस को काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में, अपडेटेड मटेरियल के साथ अगर आप कवर करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष आप सभी के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर उत्कर्ष की तरफ से ये इनिशिएटिव है, यस, जहाँ पर हम आपको सेट एग्जामिनेशन के लिए 2026, जो कि अभी सितंबर में होने वाला है, रिवीजन बैच हमने लॉन्च किया है। रिवीजन बैच के साथ आपको हमारा सेट एग्जामिनेशन का पूरा इन सभी यूनिट्स का एक बैच में मिलेगा, जहाँ पर आप सारी यूनिट्स कवर कर सकते हैं। उन
क्लासेस में अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो हमारा जो है लाइव आपकी क्लासेस चलेंगी डेली। ओके, 100 आवर हमारा रिवीजन बैच होगा जिसमें हम आपको इन सारे यूनिट्स का रिवीजन कराएंगे थ्रू दी क्वेश्चंस। ओके, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो साथ ही साथ क्लियर हो जाएंगे। तो आपकी सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, मैं उन्हें बता दूं, इंग्लिश में राजस्थान में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बनना चाहते हैं। तो अगर सेट क्वालिफाई हो जाता है, नेट किसी कारण से आपका रह जाता है, हर बार नेट ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो आप सेट का पेपर दे दो। सेट का पेपर देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यही सेम सिलेबस हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए। तो हमारे जो है एक तीर से हमारे दो निशाने लग जाते हैं। तो एक आपके बैच से काफ़ी सारे आपके जो एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन फॉर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड 2। आपके लिए हमने कॉम्बो बैच भी लॉन्च किया है। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, ये हमारी फैकल्टी टीम है। यस, और जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट जेआरएफ की दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संकल्प बैच है, जो कि 6 महीने का हमारा बैच है, जहाँ पर आप इस पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स 12 मंथ बैच है स्टैंडर्ड एंड प्राइम, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो कि एक साल की तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक साल की तैयारी के साथ यूजीसी नेट जून 2027 में देना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, सो यू कैन गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन हियर। ओके, प्राइम है, स्टैंडर्ड है। प्राइम में आपको मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरशिप का भी सेशन मिलता है। ओके, पीवाईक्यू, एमसीक्यू बैचेस सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्टैंडर्ड बैचेस में भी क्लास पीडीएफ्स, हमारी लाइव क्लासेस, ओके, ऑल द क्विज रिलेटेड थिंग्स यू गेट। यस, हमारे प्राइम में बस आपको ये बेनिफिट है कि आप मेंटोरशिप सेशंस और पीवाईक्यूज और एमसीक्यू बैचेस भी आपको एडिशनल यहाँ पर मिलते हैं। राइट, दिस इज फॉर पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मैं पढ़ाती हूँ, और बाकी सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी। यस, आप अपनी साथियों को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। राइट एवरीवन, ओके। सो ऑन दैट नोट मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। उत्कर्ष ने एक नया इनिशिएटिव आप सभी के लिए ओके लॉन्च किया है, जहाँ पर आप ये नंबर ओके 8905987717, अगर आप ये व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं यहाँ पर, तो आपको हमारे पेपर 1 के सारे PYQs ओके सॉल्व्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ मिलते हैं, और एडिशनल कुछ PDFs आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो सेट की यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे ट्यून्ड विद उत्कर्ष यूजीसी नेट।